इंडिया का इजराइल कैसे दोस्त है? ये We देखिए, do a lot of work together, but हाँ. what is a strategic benefit? The main one is counter terrorism and national security. आप जानते हैं मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया जो कहते हैं, वहाँ और यहाँ साउथ एशिया की जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनमें काफ़ी सांठगांठ है. आपने देखा होगा पाकिस्तान में ये जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जितने हार्डकोर इंटरनेशनली बैंड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनका हमास, हिजबुल्ला एंड अदर ग्रुप्स के साथ काफ़ी उठना बैठना होता है. हाँ. कोऑपरेशन है इनमें, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट कोऑपरेशन है. सो बोथ ऑफ अस फील लाइक वी आर फेसिंग द सेम थ्रेट. बट जैसे मैंने पहले कहा, वो इजराइल का मेथड एंड टैक्टिक जो वो अलग है, हमारा अलग है. हम काउंटर टेररिज्म इतने ओवरवेलमिंग डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स से नहीं करते, हम थोड़ा कैलिब्रेटेड एंड प्रोपोर्शनेट टाइप ऑफ अटैक्स, काउंटर अटैक्स. सर्जिकल स्ट्राइक इज अ वे. एग्जैक्टली. देयर इज लाइक, उनका तो ओवरऑल बम्बारी टोटल. सो बट we cooperate, lot of intelligence sharing. And by the way, this I show in my book that even during the time when we did not officially recognize Israel, because in the name of कि अच्छा भाई पैलेस्टाइन जो है उनकी ज़मीन इन लोगों ने छीन ली है, and we have sympathy for Palestinians. I'm talking 1960-70, तब भी RAW, our foreign intelligence agency, and the Mossad of Israel had a so-called secret collaboration on these shared threats. Defense, हम joint missile बनाते हैं, Barak anti-missile system and all these, very successful with Israeli companies. Israeli startups and Indian startups take inspiration from each other. There is a more effort to integrate the young people who are innovating on both sides. Startup nation कहते हैं ना Israel को, despite the wars. उसमें वो काबिलियत है, lot of amazing talent है वहाँ पे, young talent doing tech and digital stuff. Agriculture, ऐसे भी फील्ड में हमारे यहाँ इतने इन्होंने फार्मिंग सेंटर्स खोले वेयर दे टीच एडवांस्ड इरिगेशन मेथड्स एंड ऑल दिस टू इंडियन फार्मर्स. थाउजेंड्स ऑफ इंडियन फार्मर्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इजरायली नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी. They got the drip irrigation to our country. एग्जैक्टली. तो इन सब, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पाकिस्तान का जो की छवि इजराइल में बहुत ख़राब है, एंड पीपल थिंक दैट अ लॉट ऑफ पाकिस्तान allied terrorist groups are also direct threats to them. तो the enemy's enemies is the friend type of thing. वो अपने आप ही इजराइल और इंडिया का कन्वर्जेंस है. गाजा वॉर के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमें, क्योंकि वी कुड नॉट ओपनली टेक इजराइल साइड, बिकॉज दूसरी तरफ अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है जो हमारे लिए वो भी करीबी है, लाइक एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया एंड कुवैत एंड ऑल दैट. सो वी हैव ट्राइड टू एंड इवन विद ईरान एंड इजराइल देयर इज ऑलवेज फाइटिंग एंड कॉन्फ्रंटेशन, एंड इन दोनों की बड़ी कॉम्पिटिशन है मिडिल ईस्ट में फॉर डोमिनेंस. इसमें भी हम साइड्स नहीं लेते हैं, बट फिर भी इजराइलीज अंडरस्टैंड. इजराइलीज डोंट इंसिस्ट कि अच्छा भाई आप हमारे साथ है तो डोंट गो विद ईरान. वो अमेरिकन लैंग्वेज है, इसलिए मैं कहा ना एक ही प्रॉब्लमेटिक फ्रेंड है. बाकी सब दे अंडरस्टैंड आवर कंपल्शन एंड से कि चलो वी आर फाइन विद योर चॉइसेस. आपने मुंबई हमले जो देखे 2008 में, इजरायलीज वो टारगेटेड हियर, राइट. उसके बाद जो कोऑपरेशन बढ़ा है हमारा, स्पेशली आफ्टर 2008, I mean, much of it is classified and not known in the public, but our audience should know that इससे ज़्यादा क्लोजर जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है शायद ही किसी और देश के साथ हमारा है. एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं, ये सब शेयरिंग भी हैं. तो आई थिंक उन्हें भी, आप इजरायलीज को देख लीजिए, भारत आते भी हैं बहुत एज टूरिस्ट, एंड उन्हें लगता है कि दे नीड अ काउंटर बैलेंस टू द बीइंग इन अ हॉस्टाइल नेबरहुड. तो उन्हें लगता है द फर्स्ट बिग एशियन कंट्री विच इज़ नॉट हॉस्टाइल इज़ इंडिया. तो उन्हें आना ही है, दोस्ती बढ़ानी है. तो कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर है इजराइल. कई बार लोग कहते हैं कि हद से ज़्यादा इन्होंने ये मिलिट्री कार्रवाई वगैरह की हैं. वी डोंट सपोर्ट सम ऑफ देयर एक्शंस आल्सो. समटाइम्स वी आल्सो एब्सटेन और वी वोट अगेंस्ट देम इन द UN एंड ऑल दैट. बट जनरली स्पीकिंग एक सहानुभूति है कि वी आर ब्रदर्स इन आर्म्स. इंटरेस्टिंग. नाउ हियर्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्री जिसके साथ कुछ ही सालों में हमारा ट्रेड बहुत बढ़ गया है, लोगों का आना जाना बहुत हो गया, बहुत सारे माइग्रेशन हुआ है, इंडिया से लोग वहाँ जाके रहने लग गए हैं, एंड इट्स बिकमिंग फ्रेंड ऑफ इंडिया इन अ वे विच नोबडी थॉट. रिसेंटली उनके टॉप लीडर इंडिया में भी आए हुए थे, UAE के साथ क्या स्ट्रेटेजिक रहा है? बाय द वे, आई लव UAE, बाय द वे, लाइक आई जस्ट अमेजिंग ओपन कंट्री. I love UAE for one reason, I'll tell you. I've been to so many countries, and apart from India, I think UAE is one of the rare countries who that country accepts you for who you are. They don't want you to change your
your country, your nationality, your way of behaving, your nothing. They just want to accept you the way you are, and they want to show you their culture, and they want to make sure ki, okay, you teach me yours, I'll teach you yours, and then let's just build everything together. And that is across nationalities, not just for Indians. They do the same thing for British people, they do the same thing for Europeans, they do this thing for Africans, for Americans, for everybody. So which I really find fascinating, ki how can you be so accepting of the world and internationally compliant with everything, and you take every citizen which is UAE nationalite and every tourist problem as your own. That's like remarkable. No other country has been able to do it and show it again consistently in their A policies, B their behavior, C their demeanor. Like I just love this fact about UAE. Like it's incredible to see that one country is doing it. इट इज़ रिमार्केबल, Truly a global country. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एंड उसके पीछे कारण ये है, देखिए छोटा सा देश है विच इज़ सराउंडेड बाय मच लार्जर पावर्स. तो to have an open society and an open economy and an open approach to people of different backgrounds is very critical, because unka strategy is to be a hub for capital. Dubai is one of the big global centers of global capital, right? And to attract talent and know-how and money from everywhere, right? तो उसके लिए खुलापन ज़रूरी है. तो ये उन्होंने अडॉप्ट किया है वेरी सक्सेसफुली, एंड दे आर आल्सो वेरी. तो हमारे साथ ये है, देखिए मोहम्मद बिन जायद, द करंट यूएई लीडर, उन्होंने रियलाइज़ किया कि इन द लॉन्ग रन उनके अपने जो मोनार्की जो है वहाँ पर लिबरल काइंड ऑफ बिनाइन मोनार्की आप कह सकते हैं, जो सिस्टम है उसी को खतरा है फ्रॉम रेडिकल इस्लामिस्ट एंड टेररिस्ट. तो सबसे पहले तो उन्हें लगा कि जो पाकिस्तान वाला जो आइडियोलॉजी है एंड द माइंड सेट ऑफ जिहादिस्ट थ्रेट एंड ऑल दीज विच रेडिकल करंट्स, वो उनके लिए बहुत खतरनाक है. सो एंड दैट ब्रॉट देम क्लोजर टू इंडिया, नंबर वन. पहले एक ज़माने की बात कर रहा हूँ, 25-30 years बैक, दे यूज्ड टू साइड विद पाकिस्तान ऑन मोस्ट थिंग्स, because they used to think fellow Islamic country hai and all that, on Kashmir and all these issues. But they changed. The threat of terrorism and extremism is very high. And after the Arab Spring 2011 के बाद जब सरकारें गिरने लगी ना वहाँ पर, they became even more fearful of this radical current, जैसे इजिप्ट में हुआ and all that. So India moderate country है. Indian Muslims also moderate, not extremists. They welcome us, our migrant workers there. बहुत बड़ी तादाद है हमारी, almost I think 3 million plus है अभी. So for all those reasons they moved closer to India. And इंटेलिजेंस शेयरिंग है. बहुत सारे नामी जो आतंकवादी वगैरह हैं जो दुबई में अपना अड्डा बनाकर वहाँ से चला रहे थे टेररिस्ट अटैक्स ऑन इंडिया, ये सब इन्होंने बंद करवाए हैं. कईयों को गिरफ्तार करके वापस भारत भेजा गया है, extradition and all. So security cooperation is one reason. Second, UAE के पास बहुत सारे surplus funds हैं, उनका sovereign wealth funds वगैरह है, and they are looking for diversifying away from dependence only on the US. Historically, US alliance था उनका, a kind of partnership or alliance, and they used to look mainly to the US. But अब जो उन्हें लगता है कि it's more diversified, multipolar world बन रहा है, तो they are looking for new centers of growth. एंड जहाँ पर निवेश कर सकते हैं, वेर यू कैन गेट हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मुबादला, ऑल दीज फॉर देम इंडिया इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. एंड हमने ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है, तो इट एंड विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेट्रिएट इंडियन डायस्पोरा जो ऑलरेडी वहाँ पर प्रवासी हमारे, दे आर फैसिलिटेटिंग दिस टू वे एक्सचेंज. सो आई थिंक UAE के साथ तो ट्रिपल या क्वाड्रुपल हो गया ट्रेड हार्डली इन 3-4 years में, after the trade agreement was signed. So UAE sees huge opportunities here. On the other hand, Saudi Arabia के साथ भी हमारी strategic partnership है, but उनका जो है वो it's more of a religious, अभी भी religious approach to foreign policy. That's why we are seeing their so-called signed a defense agreement with Pakistan and all that, Saudi Arabia, But UAE is not doing that. And in a way, UAE also has a rivalry with Saudi Arabia कि मैं इसके shadow में नहीं रहूँगा. Saudi is a much bigger country in size and resources and influence. तो UAE का है कि ambition है कि I have to break out of the shadow of Saudi Arabia. And उसके लिए उन्हें लगता है कि India is more beneficial. So I would say these factors are crucial: diaspora and the counter-terrorism and extremism and the economic convergence. So आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, दर्शक बड़े खुश भी होंगे.
इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, मैं गया था अबू धाबी। वहाँ पर अरब जो लोकल अरब इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में बारीकी से स्टडी कर रहे हैं कि कौन से राज्य में कौन सा ये अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो कोई पूछा था कि राजस्थान में ऐसा स्ट्रक्चर है लेकिन गुजरात में दूसरा है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा। आई वाज सो शॉक्ड। These are young Arab entrepreneurs of the Emirates who are granularly studying India for more market access and opportunity and for investments, and they're very pragmatic. Like we said, they're very liberal, and they believe in this India, because India is also giving them a skilled workforce which is not a troublemakers, unlike some other like I said, they prefer Indians over Pakistanis or Bangladeshis, despite being an Islamic country. Trust बहुत at top level भी हमने cultivate किया है, and I think UAE हमारे लिए एक जरिया भी है। पूरे जो लुक वेस्ट पॉलिसी जो हम कहते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जापान और ये ऑस्ट्रेलिया ये सब इस तरफ हैं, बट लुक वेस्ट और एक्ट वेस्ट भी कहते हैं कुछ लोग, लिंक वेस्ट बोलते हैं, कई फ्रेजेस हैं। उस पॉलिसी में, उस स्ट्रैटेजी के लिए फॉर इंडिया टू बी इन्फ्लुएंशियल, UAE इज द मेन ब्रिज, Interesting.